हेलो, वेलकम टू एग्जाम फेलो। हम पढ़ रहे थे 11वीं क्लास की ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल का मूल सिद्धांत। उसके जो है चौथा लेसन हम पढ़ रहे थे। इसका पहला पार्ट हम कवर कर चुके थे। आज हम इसका सेकंड पार्ट जो है हम पढ़ेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं इस क्लास को। इससे पहले जो जितनी भी क्लासें हैं 11th और 12th की, दोनों प्लेलिस्ट में मैंने डाल रखी है, चाहे तो आप उसमें जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको अच्छी लगे तो जितना ज़्यादा हो सके उसको शेयर कीजिए। आप इस वीडियो को पूरी देखें। अगर पूरी देखेंगे तो आपको सारे डाउट्स में क्लियर हो जाएंगे जो भी आपके इसमें दिए हुए हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। हमने इससे पहले इसके अंदर पढ़ा था महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत कि महाद्वीपीय विस्थापन जो है किस प्रकार से हुआ, जो एल्फ्रेड वेगनर ने दिया था। इसके अलावा जो है हमने जो है उसके साक्ष्य थे वो पढ़े थे, साथ साथ में उसके जो दो एल्फ्रेड वेगनर ने उसके जो कारण बताए थे वो हमने पढ़े थे। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं संवहन धारा सिद्धांत। तो संवहन धारा सिद्धांत जो क्या है वो हम समझते हैं। संवहन धारा सिद्धांत जो है वो 1930 के दशक में जो दिया था वो दिया था आर्थर होम ने दिया था। ठीक है, आर्थर होम्स ने जो है संवहनी धारा सिद्धांत दिया था और उन्होंने ये बताया था कि हमारा जो पृथ्वी पर जो मेंटल पार्ट है, भूपर पट्टी जो हमारी जो ऊपरी परत है, उसके नीचे जो हमारा ये जो मेंटल का जो पार्ट है, इसमें हमारे कुछ जो है रेडियो एक्टिव तत्व हमारे यहाँ पर पाए जाते हैं इस जगह पर। तो यहाँ पर कुछ जो है रेडियो एक्टिव यानी कि रेडियो धर्मी कुछ तत्व हैं। दोबारा बता देता हूं यहाँ पर। कुछ रेडियो धर्मी तत्व पाए जाते हैं जिसमें आपस में रिएक्शन होता है और जिसके कारण इस क्षेत्र का जो है वो तापमान बढ़ जाता है, यानी मेंटल का तापमान बढ़ जाता है, जिसको हम कहते हैं दुर्बलता मंडल। जो दुर्बलता मंडल मैंने आपको बताया था वो जो है दुर्बलता मंडल। तो दुर्बलता मंडल जो मैंने आपको बताया था पिछले जो है क्लास के अंदर, जो हमारा जो है सेकेंड लेसन था, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में जो पृथ्वी के भूपर पट्टी जो हमारी ऊपरी सरत है, ऊपरी जो परत है, उससे लगभग जो है 200 किलोमीटर की गहराई में पाया जाता है दुर्बलता मंडल। और दुर्बलता मंडल जो है ये हमारे जो है जहाँ से पृथ्वी पर ज्वालामुखी से मैग्मा निकलता है वो इसी पर से निकलता है हमारा दुर्बलता मंडल से। तो ये आर्थर होम ने बताया था और ये जो है एक प्रमाणित करता है कि हमारी पृथ्वी पर जो महाद्वीप है वो शिफ्ट हो रहे, विस्थापित हो रहे हैं, उसका एक साक्ष्य जो है के रूप में ये जो काम करता है कि उसका एक साक्ष्य है कि बताता है कि किस प्रकार से हमारी जो है प्लेटें जो हैं वो डाइवर्ट हो रही हैं, यानी महाद्वीप जो हैं वो शिफ्ट हो रहे हैं। तो नेक्स्ट हम समझते हैं, ये तो आर्थर होम्स के द्वारा दिया हुआ जो है संवहन धारा सिद्धांत था। अब जो ये दुर्बलता मंडल है इस पर ही हमारा जो है वो स्थल मंडल जो है वो टिका हुआ है। स्थल मंडल इसी पर है और स्थल मंडल जो है ये हमारा प्लेटों को मूवमेंट जो कराता है वो स्थल मंडल, क्योंकि स्थल मंडल जो होती हैं वो प्लेट जो है वो स्थल मंडल का पार्ट है।
नेक्स्ट हम देखते हैं महासागरीय जो स्थल है अंदर वो किस प्रकार का है। तो महासागरीय स्थल की बनावट हम देख लेते हैं वो कैसी है। महासागरीय अधस्थल ये किस प्रकार का है। तो महासागरीय अधस्थल की बनावट किस प्रकार की है ये थोड़ा हम समझ लेते हैं। तो एक फिगर के माध्यम से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कैसे इसकी जो है हमारी संरचना है। तो ये हमारा आदिस्थल की जो है एक तरह की बनावट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर जो है ये हमारा एक तरह का समुद्र का पार्ट है और स्टार्टिंग में अगर हम देखें तो ये वाला जो है उसे हम कहेंगे महाद्वीप। ये हमारा महाद्वीप का पार्ट है। अब यहाँ पर बड़ा कम स्लोप है जिसे हम कहते हैं महाद्वीपीय मगन तट। मगन तट बोलेंगे और इस वाले पार्ट को हम कहेंगे महाद्वीपीय ढाल। ये वाला हो गया हमारा महासागरीय मैदान। ये वाला हमारा हिस्सा है गर्त और ये हमारा होगा कटक, इसको बोलेंगे। तो ये हमारे जो है कुछ फिगर हैं जो कि दिए हुए हैं। थोड़ी कुछ इनकी विशेषता मैं बता देता हूँ। जब महाद्वीप से महासागर की तरफ जो किनारा निकला होता है यानी अंदर की तरफ जो स्लोप होता है तो जिसे कहते हैं मगन तट। और इसका जो ढलान है इसकी विशेषता क्या है, इसका ढलान जो है 1 डिग्री से कम होगा या 1 डिग्री मैक्सिमम इसका ढलान होगा। यानी इसका स्लोप हमारा बहुत कम होता है और इसकी गहराई जो है वो औसत बात करें तो 30 मीटर के आसपास इसकी गहराई जो है वो होती है और कई जगह पर इसकी गहराई जो है वो 600 मीटर भी देखने को मिली है। ये हमारा महाद्वीप का एक भाग होता है जो कि मगन में होता है यानी कि महासागर के अंदर जो है छुपा होता है, इसलिए इसको कहते हैं हम जो है महाद्वीपीय मगन तट, क्योंकि ये एक महाद्वीप का ही पार्ट है। दूसरा अगर बात करें तो वो है हमारा महाद्वीपीय ढाल। इसका जो ढलान है वो होगा हमारा ढलान जो है वो 2 डिग्री से लेकर और 5 डिग्री के मध्य में इसका ढलान होगा। जिस प्रकार से जैसे कि मान लो ये है हमारा कोई लाइन है और टेढ़ी लाइन हो गई थोड़ी सी, ये लाइन है और यहाँ से अगर हम इसको डिग्री को नापें तो ये हो सकता है 2 डिग्री हो यहाँ पर। तो इसका ढलान जो है थोड़ा सा इससे ज़्यादा होता है, 2 से 5 डिग्री ढलान होता है इसका। और इसकी जो है गहराई जो है वो लगभग 300 मीटर से लेकर
और 6000 मीटर तक इसकी गहराई जो है वो मानी गई है। कई बार ज़्यादा है, कई कम है। औसत अगर बात करें तो लगभग जो है इसके बीच में रहती है। नेक्स्ट है हमारा महासागरीय मैदान। महासागरीय मैदान जो है, हाँ एक चीज़ और कि महाद्वीपीय ढाल है, इसके अंदर ही हमारे जो है महासागरीय कैनियन जो है, महासागरीय जो कैनियन है वो हमारे महाद्वीपीय ढाल के अंदर ही पाए जाते हैं, जो कि अगर कोई यहाँ से कोई नदी आ रही है तो नदी यहाँ पर आएगी और आने के बाद में जो है यहाँ पर कटाव करेगी, क्योंकि यहाँ पर जो है वो नदी के साथ अपना पानी आएगा फोर्स के साथ में, और यह ढलान अधिक है इसलिए यहाँ पर कटाव करेगी। यहाँ पर कटाव कम करे क्योंकि ढलान कम है। तो यहाँ पर जो है वो आने जो अवशेष होते हैं वो जमा हो जाते हैं नदियों के द्वारा लाए गए, लेकिन इस क्षेत्र में जो है वो अवशेष जमा नहीं होते। फिर यहाँ पर जाकर जो है वो महीन अवशेष यहाँ जमा हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक मैदान का निर्माण होता है। और ये जो है एक समतल भाग है, ठीक है, समतल भाग है ये हमारा महासागरों का। तो महासागरों का बहुत ही मंडहाल होता है यहाँ पे ना के बराबर, जैसे कि हमें उत्तर भारत के मैदान में देखने को मिलता है, या जो है विश्व के बहुत सारे जो है मैदानी क्षेत्र है जहाँ पर नदियों के द्वारा लाई गई मृदा जमने से वो मैदान का निर्माण हुआ है। इसी प्रकार समुद्रों के अंदर भी जो हमारे तलछट होते हैं वो यहाँ जम जाते हैं, यहाँ पर बहुत महीन मृदा होती है जिससे हमारे इस मैदान का निर्माण होता है, और ये बिल्कुल समतल होता है। ये काफ़ी विशाल मैदान है और समुद्र में जो है ये काफ़ी क्षेत्र में फैले हुए हैं। उसके बाद फिर आता है हमारा महासागरीय गर्त। महासागरीय गर्त जो है ये महासागर के सबसे जो है गहरी खाइयाँ हैं, ठीक है, गहरी खाइयाँ हैं ये, और ये खाइयाँ बहुत ज़्यादा गहरी होती है। सबसे गहरा जो है ट्रंच है, यानी सबसे गहरी जो खाई है वो है हमारा मेरियाना गर्त। मेरियाना गर्त जो है वो विश्व की सबसे गहरा जो है वो हमारी खाई है, यानी कि जो है गड्ढा है, और इसकी अगर गहराई की बात करें हिमालय पर्वत से भी अधिक गहरा है। नेक्स्ट अगर बात करें तो ये है हमारा कटक, ठीक है, ये हमारा कटक है, मध्य महासागरीय इसको कटक बोलते हैं। और ये कटक जो है वो पर्वतों की, यानी कि ज्वालामुखी जो लावा निकलता है उससे एक श्रृंखला बन जाती है। इसको हम आगे पढ़ेंगे कटक के बारे में। तो ये जो है, या इसको हम ये कह सकते हैं एक तरह का पहाड़ी भी कह सकते हैं, कि यानी कि जो हमारा पहाड़ों का जो किनारा समुद्र में निकला होता है, द्वीप बन जाता है, वो भी एक तरह का यही हम कह सकते हैं इसको भी। तो ये हमारा पूरा जो है मध्य महासागर जो महासागरीय अधिस्थल जो था, इसकी पूरी बनावट है किस प्रकार से हमारा महासागरीय अधिस्थल है। तो पहला हमारा जो है वो है महाद्वीपीय मग्न तट, सेकेंड है हमारा महाद्वीपीय ढाल, और तीसरा है हमारा महासागरीय मैदान, चौथा हमारा जो है महासागरीय गर्त हो गया, और इसके अलावा जो है हमारे कटक हो गए। तो ये सी पूरा जो है हमारा जो समुद्रों के अंदर जो स्थल पाया जाता है वो हमारा इस प्रकार से पाया जाता है। इससे पहले जो है द्वितीय विश्व युद्ध से पहले ये सारी जो संरचना थी उसके बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की बात करें तो समुद्रों के अंदर बहुत सारे जो है वो जांच पड़ताल हुई, बहुत सारे जो है वो रिसर्च हुई, और उसके बाद में पता लगा कि समुद्रों के अंदर इस प्रकार की स्थिति है। और इससे हमें जो है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बारे में जानने का और ज़्यादा हमें मौका मिला, क्योंकि इससे हमें पता लगा कि महाद्वीप के अंदर किस प्रकार की जो है बनावट है और वहाँ पर चट्टानों की आयु में कितना डिफरेंस है। तो आगे हम ये समझते हैं कि जो है मध्य महासागरीय जो कटक है हमारा, उसके कारण जो है वो महासागरीय विस्तार किस प्रकार से हो रहा है, ये हमें थोड़ा सा समझना है। तो ये सारा हमारा था महासागरीय अधिस्थल। तो आगे और हम देखते हैं महासागरीय अधिस्थल, ठीक है, कि महासागरीय स्थल का विस्तार किस प्रकार से हो रहा है। महासागरीय अधिस्थल का विस्तार, थोड़ा इसको हम समझते हैं।
महासागरीय अधस्थल का विस्तार हमारा किस प्रकार का है। तो थोड़ा सा मैं एक फिगर बनाता हूँ, आपको फिगर के माध्यम से आपको पूरी तरह समझ आ जाएगा ये क्या चीज़ है। तो महासागरीय अधस्थल जो है इसके अगर विस्तार की बात करें तो ये जो एक थ्योरी दी गई थी, और ये थ्योरी जो है वो 1961 में, तो 1961 में यानी सन 1961 ईस्वी में एक जो है विद्वान थे, वो थे हमारे हैरी हेस। उन्होंने जो है महासागरीय अधस्थल विस्तार के बारे में बताया। तो उन्होंने ये चीज़ बताया, जिस तरह की मान लो ये हमारा जो है वो महाद्वीप का पार्ट है और ये कुछ हमारा जो है वो महासागरों का कुछ पार्ट है। इस प्रकार की उन्होंने कुछ संरचना बताई और यहाँ पे ये बताया कि ये हमारा जो क्षेत्र है वो यहाँ पर मैग्मा के भंडार हैं, मैग्मा के भंडार हैं। और मैग्मा के भंडार जो हैं वो वहाँ से हमारा लावा जो है वो पृथ्वी पर आ रहा है। अब ये जो है, ये जो हमारी जो प्लेटें हैं वो इस प्रकार से जो हैं वो शिफ्ट हो रही हैं, इधर से इधर और ये इधर से इधर। इसका कारण ये है, जैसे मान लो ये हमारा है महाद्वीप, महाद्वीप है और ये भी हमारा महाद्वीप है, दोनों महाद्वीप है। और ये हमारा है महासागर, ओशन है ये सारा हमारा। तो यहाँ पर जो महासागरों का जो पार्ट है ये हमारा जलमग्न है पूरा, ठीक है, इस प्रकार की स्थिति है ये। अब ये जो है यहाँ पर जैसे हमारा ये मैग्मा है तो सबसे पतली जो परत है ये हमारी यहाँ पर है, और क्योंकि महासागरों के अंदर हमारा जो स्थल मंडल है उसका पार्ट बहुत कम है, भूपर पट्टी का पार्ट बहुत कम है, तो यहाँ से जो है मैग्मा यहाँ फोर्स करेगा और मैग्मा यहाँ फोर्स करके इस प्रकार के इन जो है यहाँ पर दरार उत्पन्न करेगा। दरार उत्पन्न करने के बाद में क्या होगा, यहाँ से हमारा मैग्मा बाहर निकलेगा, लेकिन ऊपर समुद्र है जिसकी वजह से पानी है, जिसकी वजह से क्या होगा वो मैग्मा हमारा ठंडा हो जाएगा। अब मैग्मा हमारा ठंडा होगा तो क्या होगा, ये परत हमारी ठंडी हो गई है, लेकिन दोबारा से जब यहाँ से मैग्मा निकलेगा, लावा निकलेगा, तो क्या होगा, उन दरारों को चौड़ा करेगा और दरारों को चौड़ा करते हुए इस प्रकार जो है वो आगे की ओर बढ़ता जाएगा। ना पुराने जो है स्थल हमारा इधर बढ़ जाएगा, इस तरफ बढ़ जाएगा और हमारा नए स्थल बीच में बन जाएगा। तो यहाँ पर इस प्रकार जो है वो हमारे कटक बन जाते हैं, इस प्रकार से संरचना बन जाती है और ये हमारा कहता है मध्य महासागरीय कटक। तो इसको ही हम कह सकते हैं, ठीक है, मध्य महासागरीय कटक जो है ये यही होता है हमारा, जो कि हमारे समुद्रों के बीच में बनता है। तो अब इसकी वजह से क्या है कि यहाँ पर नई मृदा का निर्माण या नई चट्टानों के शैलों का निर्माण हो रहा है और पुरानी शैलें हमारी इधर खिसकती हुई जा रही है। इसलिए जो है हमारी जो क्या नाम है समुद्रों के अंदर जो चट्टानें होती हैं, शैल है, उनकी आयु महाद्वीपों से कम पाई जाती है और ये इस प्रकार से नीचे जो है ये जाती हैं, इधर से भी नीचे जाएंगी और यहाँ पर एक प्रकार का जो है गर्त का निर्माण करेगी, क्योंकि ये जो है इस प्रकार से रहेगा और ये हमारा इस प्रकार से रहेगा। तो यहाँ पर निर्माण होगा किसका, यहाँ पर हमारे गर्त का निर्माण होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे गर्त का निर्माण हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और होगी कि यहाँ पर जब ये टुकड़ा जो है टूट कर, एक मिनट, ये जो है यहाँ पर टुकड़ा जो है टूट कर नीचे की ओर जब ये गिरेगा, ये ठीक है, ये इस प्रकार से जब ये गिरेगा तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मैग्मा के भंडार जो है वो और ज़्यादा हो जाएंगे, मैग्मा जो है और ज़्यादा होगा और मैग्मा इस प्रकार से यहाँ पर निकलेगा। दूसरे कलर से शो कर देता हूँ, थोड़ा सा दिखने में आसानी होगी, समझने में आसानी होगी। यहाँ पर जो है ये हमारा मैग्मा जो है इस प्रकार से निकलेगा, ठीक है,
और यहाँ पर जो है हमारा एक प्रकार से इस प्रकार की जो है आकृति बनेगी हमारी, ठीक है, जहाँ से क्या नाम है ये हमारा लावा जो है बाहर की ओर निकल रहा है। और यहाँ पर जो है इस प्रकार के हमारे ज्वालामुखी जो हैं, यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर ज्वालामुखी जो हैं वो बनेंगी। तो ज्वालामुखी भी इस प्रकार से बनते हैं। तो महासागरीय जो अधस्थल का विस्तार है ऐसे हो रहा है कि जैसे नई मृदा का निर्माण हो रहा है, नई शैलों का निर्माण हो रहा है, और ये हमारे आगे की ओर शिफ्ट होते जा रहे हैं, ठीक है। जो हमारे ये स्थल है ये आगे की ओर शिफ्ट हो रहा है, ये भी आगे की ओर शिफ्ट हो रहा है, जिसकी वजह से क्या है हमारे महासागरीय जो है और ज़्यादा चौड़े होते जा रहे हैं। ये अगर बात करें जैसे हो गया हमारा अटलांटिक महासागर, एक तरफ हमारा जो है अफ्रीका है और एक तरफ हमारा दक्षिणी अमेरिका है। अगर दोनों के बीच की बात करें तो मध्य महासागरीय कटक है उसका विस्तार हो रहा है, इसलिए कह सकते हैं कि अटलांटिक महासागर जो है वो धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है। ऐसे ही हर महासागर के अंदर इस प्रकार के हमारे जो है वो संरचना देखने को मिलती है। ये हमारी जो है ये होगी हमारी महासागरीय जो है प्लेट हो जाएगी ये, और ये महाद्वीपीय प्लेट। जब महाद्वीपीय प्लेट और महासागरीय प्लेट आपस में टकराती है तो वहाँ पर कहते हैं हम अभिसरण सीमा जो बन जाती है ये, ठीक है, और ये हमारी अपसारी सीमा बन जाती है। यहाँ पर ये हमारी अभिसरण सीमा बन जाती है। ये मैं आपको आगे बता दूंगा, वरना यहाँ पर भी समझ सकते हैं आप। ये जो है ये वाली सीमा जो होगी हमारी, इसे कहेंगे हम अपसारी सीमा होगी ये, यानी कि ये दूर जा रही है। और ये वाला जो एकदम सीमा होगी दोनों जो है प्लेटों के, यानी कि जो हमारे महासागरीय महाद्वीपों के, जो कि यहाँ पर जो है भूमि का विनाश हो रहा है और यहाँ पर भूमि का निर्माण हो रहा है। तो हमारा ये वाला कहलाएगा हमारा, ये हो गया हमारा अपसारी और ये हो गया हमारी अभिसरण। अभिसरण सीमा है ये वाली। तो ये हमारा आदिस्थल का पूरा विस्तार था जो कि हैरियस ने दिया था, और ये हमारा और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है उस वाले पॉइंट को जो हमारा था महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, जो कि उस समय पर एल्फ्रेड वेगनर पूरी तरह सिद्ध नहीं कर पाया था। लेकिन महासागरों के बारे में जब पता लगा, हैरियस ने इसके बारे में जब डिटेल से बताया, तो इसके बारे में वो सिद्ध होता है हमारा जो था महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। तो ये हमारा जो है एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस देता है हैरियस का जो सिद्धांत है हमारा महासागरीय अधिस्थल का विस्तार। तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये। इससे हमें जो है महासागरीय कटकों के बारे में पता लगता है, इसके अलावा ज्वालामुखी से किस प्रकार से उद्गार होता है इसके बारे में पता लगता है, और हमारी कुछ प्लेटों के बारे में इसके बारे में पता लगता है। अब यहाँ की बात करें, अब यहाँ पे जो है इससे हमें क्या क्या चीज़ों के बारे में पता लगा, तो इससे हमें पता लगा सबसे पहले कि हमारे जो कटक हैं उनके दोनों तरफ, यानी इस तरफ की बात करें इस तरफ की बात करें, दोनों तरफ की चट्टानों में एक जैसी समानता पाई जाती है। और मध्य महासागर के अंदर जो है वो नवीन चट्टान है महाद्वीपों के अकॉर्डिंग। आसपास जो चट्टान है यानी यहाँ पर जो सेल होगी उससे नवीन सेल बीच में होगी, और महाद्वीपों से नवीन सेल महासागरों की होगी। तो यहाँ पर जो है हमें इस चीज़ के बारे में पता लगा कि महासागर जो है उसका विस्तार धीरे धीरे हो रहा है, बीच में नहीं है, और धीरे धीरे अगर बाहर की तरफ जाते हैं मध्य से, तो वहाँ पर हमारा जो है चट्टानों की जो आयु है उसमें जो है वृद्धि होती जाती है। यानी यहाँ पे नवीन चट्टान है और यहाँ जाएंगे तो हमारी नवीन जो है चट्टान इससे पुरानी मिलती है, और हमारी महाद्वीपों पर जो चट्टानों की आयु है वो महासागरों से भी ज़्यादा पुरानी मिलती है। तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर जो है हमारा जो है समझ में आए यहाँ पे। तो हमारा हैरियस के जो एक मध्यम महासागरीय अधिस्थल का विस्तार था ये कंप्लीट होता है। और इसके अलावा अब हमारा है जिसे कहते हैं रिंग ऑफ फायर। तो रिंग ऑफ फायर भी एक तरह का हमारा इसी से जुड़ा हुआ है ज्वालामुखी से, कि यानी कि जो है अगर हम पूरे विश्व की बात कर लें, थोड़ा सा मैं यहाँ बता देता हूँ। इस प्रकार का जो है हमारी दक्षिणी अमेरिका का ये वाला जो पार्ट है ये, ठीक है, और इसके अलावा
इधर की तरफ चले जाएंगे तो हमारा जो है वो, यानी एक तरफ जो है दक्षिणी अमेरिका हो गया, ठीक है, उत्तरी अमेरिका हो गया, हवाई द्वीप हो गया, उधर को जापान हो गया, और जो है हमारा जो है इंडोनेशिया मलेशिया का जो पार्ट हो गया, इधर को ऑस्ट्रेलिया का पार्ट, ये पूरा एक ऐसा क्षेत्र है, यानी प्रशांत महासागर के चारों ओर। हम लिख सकते हैं यहाँ पर प्रशांत महासागर के चारों ओर महासागर के चारों ओर ज्वालामुखी की एक श्रृंखला है, जिसे हम कहते हैं, एक नाम दिया गया है रिंग ऑफ फायर। तो इसे हम कहते हैं रिंग ऑफ फायर जो है, इसको कहते हैं, इसको, या इसको हिंदी में हम कह सकते हैं अग्नि वलय, या हो गया रिंग ऑफ फायर। तो ये टॉपिक आज हमारे यहाँ ख़त्म होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और इस वीडियो को आप पूरा देखिए। पूरा देखेंगे तो आपके सारे डाउट हमारे क्लियर हो जाएंगे इसके अंदर। और थर्ड जो है पार्ट इसका जो बनाएंगे, इसमें जो है आपका विवर्तनिक प्लेटें, ठीक है, विवर्तनिक जो प्लेट है वो कौन कौन सी हैं, जिसे हम कहते हैं प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। तो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत हम इसके अंदर पढ़ेंगे। इसके अलावा जो है वो प्लेटों की सीमाएं कौन कौन सी है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये क्लासें आज हम यही ख़त्म करते हैं।